मुलायम सिंह यादव जी का कोई एक स्वभाव जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो। एक मुझे उनके स्वभाव में बड़ी अद्भुत चीज नजर आती है कि विचारधारा इतनी विपरीत है, लेकिन विरोधियों से इतने अच्छे रिश्ते। शायद पुरानी नेताओं में ये था। बीजेपी अपनों से ही संबंध चाहती है। बीजेपी कभी विपक्ष के लीडर से सम्मान या उनसे व्यवहार अच्छा नहीं चाहती। मुलायम सिंह यादव जी का कोई एक स्वभाव जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो। नेताजी बहुत हार्ड वर्किंग थे और वो अ, देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते थे। एक मुझे उनके स्वभाव में बड़ी अद्भुत चीज नजर आती है, जो बाकी कहीं नजर नहीं आती है। विरोधियों से बड़े अच्छे रिश्ते थे। आपकी शादी में मैंने देखा, अखिलेश यादव जी की शादी हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए। तेज प्रताप जी की जब शादी हुई उसमें नरेंद्र मोदी जी आ गए। आडवाणी जी की वो तारीफ करते थे, जब गिरफ्तार भी किया था तब भी कह रहे थे लालू जी और वो कि बड़े नेता हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं। आखिरी दिनों में देखा योगी जी बार बार मिलने उनसे गए। तो ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे कि विचारधारा इतनी विपरीत है, लेकिन विरोधियों से इतने अच्छे रिश्ते। देखिए, नेताजी ने अपने पर्सनल संबंध कभी किसी से खराब नहीं किए। पॉलिटिकल संबंध जरूर एक दूसरे विचार की दूरियां थी। ये पर्सनल संबंध बहुत सी लीडर्स के साथ नेताजी के साथ है, क्योंकि समय समय पर एक दूसरे ने का साथ काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ वो परिस्थितियां ऐसी रहीं कि संबंध हमेशा बने रहे। नेताजी लोकसभा में कई बार रहे। नेताजी ने देश की जो बड़ी बड़ी घटनाएं या बड़े बड़े जो फैसले थे उसमें साथ काम किया। इसलिए मैं समझता हूँ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। अ, व्यक्तिगत संबंध में हमारे भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर जो माहौल है राजनीति का, इधर बीजेपी ने थोड़ा खराब किया है। बीजेपी अपनों से ही संबंध चाहती है। बीजेपी कभी विपक्ष के लीडर से सम्मान या उनसे व्यवहार अच्छा नहीं चाहती। शायद पुरानी नेताओं में ये था कि एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था, एक दूसरे के प्रति लिहाज भी करते थे, एक दूसरे की बात भी मानते थे अगर कोई सही बात है। एक दूसरे से सुझाव भी लेते रहे हों। क्योंकि मैं जब नेताजी और एनडी तिवारी जी की बात सुनता था, मुझे याद है नेताजी ने एनडी तिवारी जी से कहा कि आप कहाँ उत्तराखंड में हैं? यूपी आपकी जगह, आपको यहाँ सम्मान ज़्यादा मिलेगा। और मुझे उसके बाद वो घटना याद है कि एनडी तिवारी जी जब नेताजी से मिले, बोले कि अब मैं उत्तराखंड छोड़ दिया हूँ, अब मैं यूपी में रहूँगा और यहीं पर काम देखूँगा। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो एनडी तिवारी जी ऑफ़िस आ जाते थे, घर आ जाते थे या नेताजी जाते थे उनके पास या नेताजी से वो मिलने आते थे। तो ये पुराने लीडर्स में इस तरह का व्यवहार और संबंध बने रहते। वही मैंने कहा कि हर शादी में इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है। जबकि मैं अब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सब हर स्टेट में बड़ी खटास चलती है अब नई पीढ़ी के नेताओं में। नई पीढ़ी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ व्यवहार खत्म कर दिया है, संबंध खत्म कर दिए हैं। मुझे वो घटना याद है। और जैसे वो तो क्या हालाँकि इस मौके पे नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कि मैं बता दूँ मैं कि नेताजी का स्वभाव कैसा था। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट से एक हाउसिंग पॉलिसी थी जहाँ पर सभी एक्स चीफ मिनिस्टर्स को घर मिला करते थे और नेताजी का भी घर जा रहा था, मैं उनके बगल में था, मेरा भी घर जा रहा था। तो नेताजी ने कहा कि मैं इतने वर्ष रहा हूँ यहाँ, ये घर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कोई रास्ता निकालो। तो मैंने सरकार से कहा कि लीडर अपोजिशन में के नाम पर ये घर अलॉट हो सकता है। हमारे एक लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस में, आप उनके नाम पे अलॉट कर दो नेताजी का घर। क्योंकि नेताजी बरसों से यहाँ रहे हैं, उस कैटेगरी में सूट करता है नेताजी को, वो रह पाएँगे। मैंने चिट्ठी लिखी सरकार को, सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद नेताजी को जब ये पता लगा कि सरकार ने नहीं स्वीकार किया, नेताजी ने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊँगा और मैं मुखर्जी जी से कहूँगा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर घर अलॉट कर दो, जिससे ये घर बच जाए और आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट खत्म किया है, उसके तहत भी कोई उँगली नहीं उठेगी सरकार पर, सरकार की भी कार्रवाई हो जाएगी। मैंने उन्हें मना किया था नेताजी को। मैं कहा नेताजी मत जाइए, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, सरकार है या व्यक्ति वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नेताजी ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ ये बात मानेंगे। और मुझे याद है नेताजी गए थे और नेताजी के आते ही इस सरकार ने ऑर्डर कर दिया था कि दोनों घर खाली कराए जाए। तो बात ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेताजी को अपने व्यवहार पर, अपने पे इतना भरोसा था कि वो कभी किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं करते थे। मुझे याद है उस समय जो सरकार थी, कई एक्स मिनिस्टर्स के घर जा रहे थे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन किया था। मैंने कहा कि आप फ़िक्र मत करिए, मैं हूँ,
मैं भी कल एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाऊंगा। बीजेपी के थे मुख्यमंत्री वो, तो मैंने उनकी बात मानी और एक्ट बनाया था नया कि जिससे सबको घर दोबारा अलॉट हो जाए। वही एक्ट खत्म हुआ जिसके कारण नेताजी हम लोगों को घर से हटना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेताजी पुरानी सोच और समझ के लोग थे कि जो ये समझते थे कि दूसरा सामने वाला सम्मान करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं। बट जैसे तस्वीरें हम देखते थे, हम तो बाहर की दुनिया देखते हैं, तो हमने देखा योगी जी आते थे मिलने नेताजी से, हाल-चाल लेने, कई बार ऐसा रहा। तो बाहर से तो लग रहा था कि उनको भी नहीं परवाह है। मैं नहीं समझता हूँ वो नेताजी का हालचाल लेने आया हो सकता है उनके मन में रही हो बात कि नेताजी का हालचाल भी ले लें, लेकिन जब मैं प्रेस में या सोशल मीडिया में देखता था तो मुझे दुख होता था कि बीजेपी के लोग उसको इस्तेमाल करते थे, नेताजी को, उनकी फोटो को सोशल मीडिया में बीजेपी की टीम बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करती थी। तो ये पुरानी पीढ़ी में व्यवहार और संबंध चलते थे, एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे का संबंध संबंध था, सम्मान करते थे। हुँ। लेकिन नई बीजेपी के लोग किसी का व्यवहार, किसी का सम्मान नहीं करते।